हेलो डियर फ्रेंड। नीट 2019 एंड नीट 2016 दोनों में कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आए थे। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ज़रा एक बार सॉल्व करते हैं। नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया उसको मैं एक बार के लिए रीडिंग लगा के बताता हूँ। दोनों का ही सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सबसे पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। C1 और C2 दोनों की कैपेसिटी बराबर है और ऐसे जुड़े हुए हैं। और A और B ऑफ द की आर कनेक्टेड टू द कैपेसिटर चार्जर कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर C1 है, इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया A और B के बीच में प्लग लगा के। ऐसा करने से क्या हुआ, ये C1 चार्ज होने लग गया, ये फुल चार्ज हो गया होगा जितना भी है। उसके बाद में हम लोगों ने B और C के बीच में कनेक्शन किया। A और B में से डिस्कनेक्ट कर दिया और B और C को कनेक्ट कर दिया। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, कितना परसेंटेज लॉस हुआ एनर्जी का। तो देखो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं, हम ए और बी के बीच में कनेक्शन करके देखते हैं कि इस पे कितनी एनर्जी आएगी। तो अगर मैं ए और बी में कनेक्शन करता हूँ तो सी चार्ज होने लगेगा और चार्ज होते होते इस पे पोटेंशियल बी आ जाएगा। इस पे चार्ज पॉजिटिव और इधर नेगेटिव फुल चार्ज हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखो मैं आपके लिए एक पूरा फॉर्मूला बना रहा हूँ, जिससे आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। U1 इज इक्वल्स टू हाफ C1 V²। इसके पास स्टोर्ड एनर्जी हो गई है ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो कनेक्शन है वो यहाँ से हटा दिया, ए और बी के बीच में से कनेक्शन को हटा दिया और ये हटाने के बाद में कनेक्ट कर दिया हमने बी और सी को। अब C1 पर पोटेंशियल V था, लेकिन C2 अनचार्ज था। जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो अब इस कॉम्बिनेशन में ये सर्किट बन गया। ये अनचार्ज्ड है और ये चार्ज्ड है। अब इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज स्टार्ट हो जाता है। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि इन पे क्या कॉमन पोटेंशियल आएगा। इन दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आएगा, ये C1 और ये C2, वो जो भी कॉमन पोटेंशियल होगा, मान लीजिए V डैश और V डैश, इसके कारण चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और एनर्जी का लॉस होगा। इसमें जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। इस तरह से 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब एक ही चीज पूछी गई है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। अगर मेरे को परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि पहले मैं फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी निकालूंगा। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी। एनर्जी का जो लॉस हुआ वो डेल्टा यू हुआ और इनिशियल एनर्जी यू इनिशियल। डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ C1 V²। अब जो अपना कैपेसिटर था जिसको आप लोगों ने चार्ज किया था, इस पे पोटेंशियल कितना था, V1 की वैल्यू V है और V2 की वैल्यू 0 है। 0 क्या है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज था। तो ये हो जाएगा आपका हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V² और नीचे हाफ C1 इंटू V²। हाफ से हाफ कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल और V² से V² कैंसिल। तो मेरे पास में एक फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला होता है C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके। वैसे तो जब आप मन प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है। और नहीं याद है तो आप इस तरह से एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लॉस में इनिशियल वैल्यू को डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शनल लॉस आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका परसेंटेज लॉस आ जाता है। जैसे देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोलता है जो 2019 में आया था क्वेश्चन, उसमें ये कहना कहना था कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे C1 एंड C2, फ्रैक्शनल लॉस निकालना है। तो डेल्टा यू अपॉन यू इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2।
दोनों ही कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है, तो ये हाफ आ गया। परसेंटेज लॉस निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और हमें आंसर मिलेगा 50%। 2019 का आंसर तो 50%। और 2016 में जो क्वेश्चन आया उसमें 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, मतलब C1 की वैल्यू इतनी है और C2 की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है। परसेंटेज लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी पूछा, डेल्टा U अपॉन U इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 इज 8 एंड C1 प्लस C2 2 प्लस 8, 8 अपॉन 10 हो गया। परसेंटेज लॉस चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 80% मिल जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80%। अगर आपके पास में ये फॉर्मूला है, ये वाला, ओके, तो आपका काम बेहद बेहद आसान हो जाता है। कैसे निकला? तो कुछ स्टेप्स के अंदर मैंने आपको ये सारा बता दिया और इस तरह से हम लोगों ने 2019 2016 दोनों के क्वेश्चंस को कर डाला। ओके, इसी प्रकार की और प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। आपने जो भी सपना देखा है पूरा हो।